गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 76 देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महानायकवादी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में सिर्फ इसी आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये आर्टिकल नॉर्मल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है मैक्सिमम में, क्योंकि इसके बारे में कहीं और लिखा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में, इनकी ड्यूटी, इलेक्शन, फंक्शंस, काफ़ी आर्टिकल्स में लिखे गए हैं ऊपर नीचे। तो एक चीज़ तो ये है। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या है पॉइंट। मेन की पॉइंट देख रहे हैं अपन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कम टाइम में मैक्सिमम अपने को रिस्पॉन्स चाहिए। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इन द कंट्री। ठीक है, ठीक है भाई। जो ये लॉ ऑफिसर है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, मीन्स यूनियन गवर्नमेंट का लीगल ऑफिसर है। ठीक है। और इफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है उसमें अटॉर्नी जनरल है। पार्ट ये अटॉर्नी जनरल है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है अटॉर्नी जनरल। ठीक है। ही अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाई बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो भाई, इन अदर वर्ड ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ रिक्वायरमेंट ये होगी। दूसरा क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, 5 साल तक वो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो रहे हों, या फिर वो भी नहीं है तो एन एडवोकेट ऑफ 10 ईयर ऑफ एनी कोर्ट। ठीक है। और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक चीज़ ये होनी चाहिए भाई, ये मैंने साइड में नोट्स लिख रखे थे उसमें बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मेन तो ये पॉइंट ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। ठीक है। 5, अगर वो नहीं तो 5 साल हाई कोर्ट में जज हुए हों, या फिर वो भी नहीं तो 10 साल किसी कोर्ट में एडवोकेट रहे हों। ठीक है, मेन पॉइंट तो ये। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी टर्म के बारे में नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और ये कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस को। देखो, एक चीज़ होती है जब कोई भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक तो इनका कैसे याद हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करती हैं प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब उस आदमी को महानायक या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना देते हैं। अब वो इसलिए रिकमेंड करती हैं जो ऐसे जिनकी क्वालिफिकेशन या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, या 5 साल हाई कोर्ट के, या फिर एडवोकेट रहे हों। दूसरा क्या है कि इनका टाइम पीरियड तब तक रहता है जब तक गवर्नमेंट में भी मतलब का जो पावर है, या फिर मतलब जब तक गवर्नमेंट होती है, उसके बाद क्या ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, या फिर पावर में भी रह जाते हैं कि भाई चल रहा है। लेकिन मोस्टली यही देखा गया है कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर देती है। पर इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है कब तक, ये पहले भी रिमूव किए जा सकते हैं और बाद में भी। हाँ, अटॉर्नी जनरल नाउ को अभी कौन है, के वेणुगोपाल। ओके, सॉलिसिटर जनरल कौन है, इक्वल टू द हाई कोर्ट जज और उसके बाद आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये मैंने 3 पॉइंट इसलिए लिख रखे हैं कि भैया अटॉर्नी जनरल के नीचे काम कौन करते हैं। अब ये अकेले थोड़ी ना काम करेंगे सारे, तो सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो इक्वल टू द हाई कोर्ट जज होता है, और उसके नीचे उनके नीचे भी काम करते हैं कुछ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये देखो, अब क्या बोला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ है कि इनका प्रोसीजर क्या है इनको रिकमेंड करने का, ये और इनको रिमूवल करने का। अटॉर्नी जनरल ड्यूटी इज़ टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर विच आर रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है भैया, जो मान लो इंडियन गवर्नमेंट के कुछ केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, या देश के किसी भी कोर्ट में, तो
उनके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब अपनी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट साहब को, या उनके ड्यूटी अपनी मतलब करेंगे, उस गवर्नमेंट की तरफ से वो केस लड़ेंगे और लीगल मैटर पे विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब इनको रिकमेंड करेंगे कि आप उस चीज़ को देखें। प्रेसिडेंट साहब इनको रिकमेंड करेंगे कि आप उस चीज़ को देखें। एक चीज़ ये हो गई। ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं होते, लेकिन कैबिनेट में अगर किसी चीज़ के ऊपर बोलना है, कोई ऐसी कमेटी है या ये कमेटी के हेड ही बनाए जा सकते हैं, तो उनके ऊपर ये अपनी राय अपने बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। बस ये इनके पास कैबिनेट में हर एक जो मंत्री बैठा होता है उन जितनी पावर होती है, ये बैठ सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, बस ये वोटिंग नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक चीज़ और बोली गई, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट साहब कहें तब तक ये ऑफिस पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया, दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, और प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू द अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, he also quit his office by submitting his resignation to the president, और इनकी सैलरी कोई सैलरी भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, अलाउंस वगैरह। तो ही मस्ट बी ए पर्सन हु क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, वही चीज़ बोली गई, एंड एडवोकेट इन द हाई कोर्ट for of 10 year. He may also quit his office by submitting his resignation to the president। ठीक है, अब आते हैं सोलिसिट, इनकी ड्यूटी देख लेते हैं। ड्यूटीज़ क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ ड्यूटी एंड फंक्शन टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर विच आर रेफर्ड टू हिम बाई प्रेसिडेंट। ये बात तो बोल चुका हूँ मैं। The president has assigned the following duties to the attorney general। ठीक है, और to appear on behalf of the government of India in all cases of Supreme Court in which the government of India concerned। एक चीज़ ये हो गई, वही मेन बात वही है कि ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी केसेस चल रहे हैं उनमें ये कंसर्न ये इनके बिहाफ पे कोई और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये जाएंगे। To represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution, or to appear when required by the government of India in any high court in any case in which government of India concerned। तो ये इनको अपीयर होना पड़ता है और अपनी राय जो भी है देश केस के ऊपर ये अपने उसमें वहाँ पे जाके लड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये पर्सनल वो भी कर सकते हैं कि अपना जो भी साइड बाय साइड किसी भी वो क्या बोलते हैं वकालत कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में कहाँ ड्यूटी कर सकते हैं, अपना किसी का केस लेके लड़ सकते हैं। उसके भी कुछ केस होते हैं, किन कंडीशंस में। अब आते हैं सोलिसिटर जनरल के ऑफ इंडिया, यहाँ पे आ जाएगा। इनके नीचे काम करते हैं सोलिसिटर जनरल और उसके बाद एडिशनल सोलिसिटर जनरल। तो इन एडिशन टू द अटॉर्नी जनरल देर आर अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नीचे काम करते हैं इनके। देर इज़ सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर एट द गवर्नमेंट लेवल। ठीक है, in other word article 76 does not mention about the solicitor general and additional solicitor general। they assist the attorney general of in the fulfillment of his official responsibility। वही उनकी हेल्प करेंगे, उनके जो असिस्ट हैं वो उनको असिस्ट करेंगे, दैट्स ऑल। तो मेन पॉइंट तो यही थे और कुछ नहीं है अटॉर्नी जनरल में। आर्टिकल याद रखो भाई, एसएससी और इन एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है। Thank you so much।